जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल शानू किचन मास्टर में। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी बाफला बाटी। घी में डूबी हुई बाफला बाटी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ एक बाफला बाटी को। यहाँ पर देखिए इतनी मुलायम ये हमारी बाफला बाटी बनी है, ये देखिए। और इस बाफला बाटी को बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हम बाफला बाटी के साथ में दाल भी बनाएंगे। तो पहले दाल बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हम मिक्स दाल बना रहे हैं। तो आधा कप ले लेते हैं यहाँ पर हम तुअर की दाल। आधा कप ही यहाँ पर हम ले लेते हैं उड़द की दाल। ये घर की बनी हुई ही दाल है, इसलिए यहाँ पर इसका रंग थोड़ा सा ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको तेल से पॉलिश करके रखा हुआ है। और आधा ही कप ले लेते हैं यहाँ पर हम मूंग की दाल। ये छिलके वाली दाल है। आधा कप ले लेते हैं आखे मूंग। आधा कप ले लेते हैं यहाँ पर हम चने की दाल। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम सारी मिक्स दाल को पानी से अच्छी तरह से धोकर रख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक स्टील की डेगची ली है। डेगची को यहाँ पर हमने आधा पानी से भरकर रख दिया है और ढक देते हैं पानी गर्म होने के लिए। डेगची का पानी गर्म हो चुका है, ढक्कन हटा लेते हैं। गली हुई दाल को यहाँ पर हम डेगची के पानी में डाल देते हैं। दाल को अच्छी तरह से हिला लेते हैं और यहाँ पर हम दाल को ढक कर रख देते हैं। जब दाल अच्छी तरह से उबलने लग जाए, ढक्कन हटा देते हैं। और यहाँ पर देखिए ऊपर जो सफ़ेद-सफ़ेद झाग आ रहे हैं ना इस तरह से दाल के ऊपर, तो उसको यहाँ पर हम इस तरह से चम्मच से निकाल लेते हैं। और एक छलनी लेकर जो भी छिलके वगैरह आ रहे हो ना दाल के, तो इस तरह से यहाँ हम छलनी से निकाल लेते हैं ताकि ऊपर के जो छिलके होंगे ना वो सारे इस छलनी में आ जाएँगे। अब दाल को यहाँ पर हम उबलने देते हैं और बाटी के लिए यहाँ पर हम आटा लगा लेते हैं। आटे को यहाँ पर हम छान लेते हैं। 3 कप यहाँ पर हमने गेहूँ का आटा लिया है। नॉर्मल आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं, वही आटा यहाँ पर हमने लिया है बाटी बनाने के लिए। 3 कप यहाँ पर हमने गेहूँ का आटा लिया है और आधा कप यहाँ पर हमने सूजी ली है बड़े दाने की। छोटे दाने की सूजी हो तो वो भी चलेगी। अब यहाँ पर हम इसे छान लेते हैं। 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच अजवाइन हाथों से मसलकर इसे भी आटे में डाल देते हैं। आधा चम्मच सौंफ डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हमने धनिये के बीज लिए हैं, हाथों से क्रश करके धनिये के बीज को भी यहाँ पर हम आटे में डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हमने खाने का सोडा लिया है और इसे भी यहाँ पर हम आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और सारे मसाले को यहाँ पर हम आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 गिलास खट्टी छाछ। इस जगह आप 1 कप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर मेरे पास दही नहीं है इसलिए यहाँ पर मैं छाछ का इस्तेमाल कर रही हूँ। सारी छाछ को यहाँ पर हम आटे में मिला देते हैं। छाछ को यहाँ पर हम आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा-थोड़ा पानी लेते जाएँगे और इसका यहाँ पर हम एक सख्त आटा गूँध कर रख लेते हैं। यहाँ पर हमको ध्यान रहे गीला आटा नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल सख्त आटा चाहिए। इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर यहाँ पर हम इसका एक सख्त आटा लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हम 10 मिनट के लिए आटे को ढक कर रख देते हैं ताकि आटा यहाँ पर हमारा अच्छी तरह से फूल जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं, आटा यहाँ पर हमारा अच्छी तरह से फूल चुका है। एक लोई तोड़ लेते हैं और आटे को यहाँ पर हम दबाएँगे नहीं, इस तरह से हल्के-हल्के हाथों से इसका एक पेड़ा बनाकर यहाँ पर हम इसके बीच में इस तरह से होल कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरह से यहाँ पर हम दूसरी बाटी भी बना लेते हैं। अगर हम लोई को इस तरह से दबाकर बाटी बनाएँगे तो अंदर के जो रेशे हैं ना, ये देखिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ, इस तरह से आटे के अंदर के जो रेशे हैं ना, वो सारे बिल्कुल दब जाएँगे, जिससे बाटी यहाँ पर हमारी बिल्कुल भी नरम नहीं बनेगी। बाटी बनाकर यहाँ पर हम इसके बाटी के बीच में इस तरह से होल कर देते हैं। इस तरह से होल करने से क्या होगा, जब हम बाटी को सेकते हैं तो बाटी की सेकाई काफ़ी अच्छी होती है। इसी तरह से हल्के हाथों से यहाँ पर हम सारी बाटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। बाटी यहाँ पर हमारी तैयार है और यहाँ पर हमारा जो दाल का पानी है ये भी अच्छी तरह से उबल चुका है। दाल भी यहाँ पर हमारी अच्छी तरह से उबल चुकी है। अब हमने जो बाटी बना रखी थी वो बाटी यहाँ पर हम इस दाल में डाल देते हैं।
दाल में चम्मच रखकर थाली को तिरछा रख देते हैं ताकि दाल बाहर नहीं निकलेगी। 15 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा लेते हैं। बाटियाँ यहाँ पर हमारी अच्छी तरह से ऊपर तैरने लग गई है दाल के ऊपर। बाटियाँ यहाँ पर हमारी उबलकर अच्छी तरह से तैयार है। सारी बाटियों को यहाँ पर हम पानी निकाल कर दाल का और इस तरह से यहाँ पर हम सारी बाटी को एक थाली में निकाल लेते हैं। सारी बाटियों को यहाँ पर हम थाली में निकाल लेते हैं और 5 मिनट के लिए इन बाटियों को यहाँ पर हम हवा लगने देते हैं। दाल के लिए यहाँ पर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। 6 यहाँ पर हमने हरी मिर्ची ली है और 1 इंच यहाँ पर हमने अदरक लिया है। अदरक को यहाँ पर हम काट लेते हैं और हरी मिर्च के भी यहाँ पर हमने टुकड़े कर लिए हैं। हरी मिर्ची और अदरक को यहाँ पर हम कूट लेते हैं। 1 चम्मच नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार और यहाँ पर हम मसाले को अच्छी तरह से कूट लेते हैं और यहाँ पर हम दाल के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में पानी डालकर मसाले को यहाँ पर हम दाल में डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चुटकी भर इसमें यहाँ पर हम हींग डाल देते हैं और दाल को यहाँ पर हम ढक देते हैं। दाल यहाँ पर हमारी अच्छी तरह से उबल कर तैयार हो चुकी है। ऊपर से हरा धनिया डाल देते हैं। मसाला यहाँ पर आप अपने स्वाद अनुसार इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी पानी वाली दाल बनकर तैयार है और ये दाल खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब यहाँ पर हम बाटियों की सिकाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने तवे के ऊपर जाली रख दी है और जाली के ऊपर यहाँ पर हम बाटियों की सिकाई कर लेते हैं। हल्की आंच रख के 10 मिनट तक यहाँ पर हम बाटी की सिकाई कर लेते हैं। जब बाटी यहाँ पर हमारी एक तरफ से सिक जाए तो बाटी को यहाँ पर हम इस तरह से सारी बाटी को उलट-पुलट कर देंगे। यहाँ पर हमने बाटी को पहले भाप रखा था, इसलिए यहाँ पर हमको बाटी की ज़्यादा सिकाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों तरफ से सिकाई करने के बाद में यहाँ पर हमारी बाटी है जो सिक कर अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हम बाटी को घी में अच्छी तरह से चौपड़ लेते हैं। आटे में यहाँ पर हमने सूजी डाली थी जिससे हमारी यहाँ पर बाटी एकदम बिल्कुल कुरकुरी और एकदम बिल्कुल क्रिस्पी बाटी बनी है और अंदर से एकदम बिल्कुल मुलायम बाटी बनी है। बाटियों को यहाँ पर हम घी में से चौपड़ कर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी बाटी बनकर तैयार हो चुकी है और घी में से भी यहाँ पर हमने बाटी को चौपड़ लिया है। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पर देखिए हमारी एकदम बिल्कुल मुलायम बाटी बनकर तैयार है। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं शानू किचन मास्टर से। तो आप इस तरह से पानी वाली दाल ज़रूर बनाकर देखिएगा। ये दाल बाटी के साथ में बहुत ही टेस्टी लगती है। ऊपर से हरा धनिया डाल देते हैं। तो इस बाफला बाटी और दाल को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप बाफला बाटी और दाल बनाते हैं तो प्लीज़ आप किस तरह से बनाते हैं ये ज़रूर बताइएगा। साथ में आप प्याज, हरी मिर्ची और नींबू से इस बाफला बाटी और दाल का आनंद लीजिए। तो यहाँ पर हमारी पूरी थाली तैयार है। तो आप अगर बाटी बनाते हैं इस तरह से, तो इस तरह से आप दाल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी लेकर। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।